गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यो काल ये चाहता है कि सारी गलत साधना करें, इनके कर्म जा फूटे और ये भक्ति से दूर हो जा, नास्तिक हो जा, फिर न कोई भक्ति पर लावणिया से भगवान आ जाए इनका तो भी ना लगे। इसने क्या कर दिया, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध का पुजारी था पूरा चीन। और पहले क्या होता था कि हमारे पूर्वज पुण्यात्मा थे सभी के, और उनके पुण्य पिछले उनके साथ थे। वो चाहे जाटी पूजा करते, चाहे कोई पत्थर पर माथा टेक्या करते, या किसी संत की शरण में बैठे थे, उनको जो लाभ तो होते थे उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से। और वो न्यू क्रेडिट दिया ही जाता है कि गणेश जी की मूर्ति पर मना फूल चढ़ा दिए, सवा का प्रसाद बांट दिया, घर ने सुख होया पाया। वो होना था वैसे ही, वो ना चढ़ाता तो भी होना था, उसका संस्कार में था वो। ऐसे ही उन संतों की नंबर बने रहे, लेकिन परमात्मा ने इससे कोई लेना देना नहीं था। परमात्मा ये चाहता था कि जो मेरा वायदा हुआ है काल के साथ, वो है 5505 जो वर्ष बीतेगा, काल कलयुग बीतेगा, उसके बाद मैं अपना डूंडा ठाऊंगा। और तब तक इनके अंदर आस्था बनी रहे भगवान की, तो ये फिर तड़पते हुए मेरे पास आ जाएंगे और फिर सारे सुख दूंगा, इनको मोक्ष भी दूंगा। अगर चीन की तरह नास्तिक हो गए तो फिर कैसे समझाओगे उन जाकर, क्योंकि हम नहीं मानते भगवान। तो पूरा चीन जो है उनके पूर्वज महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। और महात्मा बुद्ध बहुत अच्छी आत्मा का व्यक्ति था, प्राणी था, स्वर्ग से ही सीधा वो मनुष्य जीवन प्राप्त किया था उसने। अब क्या होता, जो इंसान स्वर्ग को छोड़कर यहाँ जन्म लेता है मनुष्य का तुरंत, क्योंकि पिछले घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको ऐसा एकाध के साथ ऐसा घटना घटती है, तो उसको जो सुख स्वर्ग में था वो यहाँ हो ही नहीं सकता। राजा भी बन गया लेकिन आत्मा में शांति नहीं, तो राज भी त्याग दिया उसने और फिर जंगल में जाकर तपस्या करने लग गया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे हठ योग करके बैठ गया। परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो महात्मा बुद्ध भी तो उसी भगवान का बालक था, उसकी जान बचा दी ना, मरा उस वहां पर मर जाता, खत्म हो जाना था हठ योग से। एक माई को प्रेरणा करी, उसका मुंह का खीर लगा दी। पहले दिन थोड़ी सी खाई, अगले दिन थोड़ी, फिर खा के उसका शरीर ठीक सा हुआ, स्वस्थ हुआ। तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तो भगवान नहीं मिल सकता, आत्मा का कल्याण नहीं। अब क्या कारण क्या था कि उसने कोई गुरु मिला नहीं और अपना ज्ञान उसको था ही नहीं। उसने कुछ अच्छी आत्मा जो होती है, अच्छी शिक्षाएं तो घर के भी दे देते हैं, पड़ोसी अच्छा आदमी होगा वो भी अपने दूसरों के भी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो वो भी बता देता है। तो उसने कुछ पॉइंट से बना लिए अच्छी शिक्षा के, वो जाकर प्रचार करने लग गया। कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई राम नहीं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है ये सबको अच्छा लगे। भाई बीड़ी ना पियो, आत्मा ना दुखाइयो, किसी ने तंग ना करियो, अपना लेकर दे दियो, बड़ी अच्छी बात, आम आदमी स्वीकार करे इसने। तो केवल इतना ही काम नहीं, ये तो एक मनुष्य जीवन का स्वाभाविक क्रम है, ये तो अच्छी बात है कोई ऐसा प्रचार करता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा ये समाधान उनके पास नहीं था। अब उनके पूर्वजों को जब तक वो उनकी साधना पूजा जैसे भी बताया करते थे करते रहे, कोई छोटा मोटा मंत्र जंत्र, जैसे कोई गीता का श्लोक ले लिया, ये अपने आप ही वो किया करते थे। महात्मा बुद्ध की तरफ से कोई साधना उनको नहीं बताई गई थी। तो इस प्रकार से वो पूरे नास्तिक हो गए, रूस नास्तिक हो गया। अरब नंबर भारत का था जहां भगवान के बच्चों का विशेष गढ़ है, जहां विशेष आत्मा प्यारी परमात्मा की शुभ कर्मी संस्कारी पहले से ही इस क्षेत्र में रहे हैं। वैसे हमारा किसी ये देश तो हमने आप बना लिए। पहले भारत कितना बड़ा था, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और तुर्की तक, इराक, ईरान तक, गजनीव तक, ये सारा भारत था। अब हमने यह सीमा खींच ली, हमारा यू भारत हो गया।
नहीं, पूरी पृथ्वी परमात्मा की है, पूरी पृथ्वी पर परमात्मा के बच्चे हैं। हमने एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहना चाहिए। जब ज्ञान आपको होगा, काल हमें बांट के, हमें मजहबों में बांटा, हमें सीमाएं बनाकर लड़ा लड़ा कर मार रहा है। हमने कुछ सोचना पड़ेगा। कितने दिन क्लियर रहोगे आप? आज एक सैनिक हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के साथ मरने मारने को खड़ा कि ये मेरा देश है, और उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी जो बड़ा होकर के वो मनमान पाकिस्तान में जन्म हो जाए, क्योंकि हम पहले इकट्ठे ही तो थे, संस्कार मिले जुले, और फिर सैनिक हो गया तो हिंदुस्तान का नहीं मुंह कर लिया अगर कि किसने मारूंगा मेरा पाकिस्तान। तो यह भूल लग रही है अपने। हमने नेक नीति से रहना चाहिए। जितना अच्छी तरह अपना उसी में सब्र करो और भगवान ने याद करो, वहां चलेंगे इसी लोक में जहाँ सीमाएं कोई नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। तो इस ज्ञान से बहुत सारा मिलेगा आपको। और ये सच्चा है, किसी डोम भाट का बताया ज्ञान नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो हमारे यहाँ व्यवहारिक जीवन में भी हमारे को ये साथ देगा, सहयोग देगा, हमें सुखी करेगा, जीने की राह मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। ये दोनों काम होंगे इस परमात्मा ज्ञान से। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि काल ये चाहता है, यहाँ दो शक्तियां हैं, सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष तो कबीर परमेश्वर है, सबका पिता है, सबकी उसी की आत्मा है, और वो ये चाहता है कि इन भोली आत्माओं का नशा उतरे, यहाँ की अज्ञान हटे, और ये मुझे पहचान ले, इनको यहाँ भी सुख दूं, यहाँ भी इतना सुख देगा पुण्यात्मा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। देखो कुछ प्रमाण है यहाँ पर, कोई ये ज्ञान किसी लोकवेद पर आधारित नहीं है, सत्य पर आधारित है, इसको सत्संग कहते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कुटिया में, सारा परिवार, और कपड़ा बुनकर अपना मेहनताना करके और अपना जैसा भी परमात्मा का परिवार था उसका पालन पोषण करते थे। एक संसार में ये दिखाया करते थे कि भाई मेरे निर्धन मेरे ख्याल में कोई होगा नहीं, और मैं भक्ति भी कर रहा हूं। देखो ये नहीं कहना परमात्मा का कहने का तो उदाहरण का तात्पर्य ये नहीं था कि पैसे वाले भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन पैसे में इतनी गर्मी है, इतनी हीट है, वो भक्ति करना ना देती इंसान ने, वो कोई न कोई बकवाद में रखेगी उसके पंजे ने। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि जितना आप गरीब निर्धन बनकर रहोगे उतना भगवान निकटा होगा, क्योंकि माया होती आदमी कोई न कोई बकवाद जरूर सोचेगा, डीजे बजवा दूं, फलाना काम कर दूं, हैं लोग दिखावा कोठी बना लूं, और कल मृत्यु हो जा परसों का दाबण के वहीं घूम रहा होगा। तो ये अंधेरा यहां से हटेगा, तब आपकी इच्छा हटेगी, इच्छा हटेगी घटेगी तो हम भक्ति की तौर और ज्यादा बढ़ेंगे। तो जो दास कहना चाह रहा है कि जैसे विशेषकर ध्यान दो आप, अब कितनी जमीन है, आज से 50 वर्ष पहले किसी का 10 एकड़ जमीन थी और खूब गुजारा हो रहा था, आज उसके 3 पुत्र हो गए, 3 पुत्रा के 3 पुत्र और हो गए, और वो कितनी रहेगी एकड़, आधा एकड़। अब क्या खाओगे इसमें? तो कितने दिन काम चलेगा? आंख मीच के बैठे हम, कितने दिन रोटी मिलेंगी आपको आगे आने वाले समय में? तो ये बात हम, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित कर रखी काल ने, और हाहाकार मच जाएगी थोड़े दिन में, वो उसने खाओगा, उसने लूटेगा, और फिर सारे मर जाएंगे। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, यहां अब कैसे बनेगी यह बात? जब हम परमात्मा की शरण में आएंगे पूरा विश्व, और हमारा उद्देश्य केवल यहां टाइम पास करना रह जाएगा। जैसे प्लेटफॉर्म पर आदमी बैठ जाता है टिकट लेके, सारा कुछ, या जहाज एयरपोर्ट पर चला गया, तो वो केवल इंतजार करता है वह गाड़ी के दावर में बैठूं और चला अपने लोग अपने गंतव्य स्थान पर। तो एक दिन आपको इस ज्ञान से और आने वाले दुख से आप इतने परिचित हो जाओगे, जब ईब मुक्ति नहीं हुई तो इतनी दुर्गति होगी, टक्कर मार कर मरना पड़ेगा। तो आपकी आस्था आप बैठ जाएगी इस लोक में। अभी तो 2 रोटी टाइम पर
खा रहे हो, कोई अटपट करके, कोई लूट के, कोई खसोट के, या मेहनत मजदूरी करके समय पर टूक मिल रहा है। आगे ये भी नहीं होगा, ये तो आपके समक्ष है, इसमें भी आंखें मीचने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक समाधान बता रहा है दास, इस पर गौर करना। अब आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा इतने निर्धन थे, इतना निर्धन का रोल कर रहे थे, भूमिका कर रहे थे कि कभी कभार तो सुबह का आटा घर पर नहीं होता था और फिर अपनी मेहनत मजदूरी करके मिल जाता, फिर उससे अपना आटा दाल रोटी का लाया करते थे और उससे अपना निर्वाह कर रहे थे। और जिस उद्देश्य को लेकर भगवान आते हैं वो भी साथ साथ करते हैं। वो क्या उद्देश्य लेकर आते हैं? जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनमें ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक में और वहां राजा के समान बैठे, जैसे राजा अपने सिंहासन पर बैठता सज धज कर, सिर पर मालिक का मुकुट है, सुंदर मनोहर मुकुट है, हीरे पन्ने उसके अंदर जड़े हुए हैं सफेद कलर के, ऊपर छतर है सफेद छतरी और बहुत बड़ा गुम्बद चारों तरफ जैसे मंदिर नुमा, और उसके बीच में बैठकर पूरे अनंत ब्रह्मांडों का वो संचालन कर रही है। तो जब वो यहाँ क्यों आते हैं कि हमारे को इस काल ने भगवान का नामो निशान मिटा दिया और जिसके बिना हम भटक भी रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं दुखी ज्यों के, तो वो स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो वो ज्ञान अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक पूरा जीवन भी एक ऐसा जी कर दिखाते हैं कि एक भगत को इतना ही पर्याप्त है। और भक्ति करते रहो, फिर आपको कितनी राहत मिलेगी भगवान की। अपने आत्मा जब परमात्मा ये ज्ञान बताया करते थे, हिंदुओं को कहते थे कि तुम्हारे धर्मगुरु कति अज्ञानी हैं, इनको अध्यात्म मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है, आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, कोई सुख नहीं मिल सकता, आपके प्रारब्ध का किस्मत में लिखा हुआ जो पाप कर्म का दंड, उसके कारण होने वाला दुख भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर नहीं हो सकता, 3 ताप का भी आपका नाश नहीं हो सकता। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस राम का जाप करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का भी नाश नहीं हो सकता। और 3 ताप का नाश ना, फिर भक्ति खाक करेंगे, रुचि नहीं बन सकती भक्ति में। अब जैसे दुखी प्राणी को और उस दुख का निवारण हो, फिर देखकर उसकी श्रद्धा भक्ति में वहीं से नम्र हो जाएगा, दिन रात भक्ति करेगा, बुराई से डरेगा कि हे भगवान कहीं से फिर दुख ना आ जाए। तो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। तो ब्राह्मण गुरु दुश्मन हो गए कबीर भगवान के, हमारे पूर्वज थे वह अशिक्षित थे, उनको बहका दिया कि क्या जाने दुल्हा, अनपढ़ अशिक्षित, इसने सदग्रंथों को पढ़ा नहीं, ये कोरा बकवाद और झूठ बोल रहा है। तो हम फाइनल हो गए बिल्कुल, क्योंकि ये पढ़ा नहीं, कबीर जी पढ़े नहीं, हमारे गुरु जी पढ़े लिखे हैं, काशी विद्यापीठ ये पढ़े, संस्कृत बहुत बोलते हैं, ये सत्य कह रहे होंगे। ऐसे मुसलमानों को कहा करते थे, मुसलमानों को कहा करते थे कि नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्मराज है, लेखा लेगा सारा। और क्या कहा करते, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बात है पुराण 18, हर पत्थर की मूर्ति पर मत्था फोड़े, ये भूल गए सृजनहारा। फिर मुसलमानों को कहा करते थे
कि एक मुल्ला मस्जिद में कूके एक पुकारे बोका, इनमें कौन बिस्त को जागा, हमको लगा है धोखा। अब ये क्या करते हैं, बकरे को काटते हैं, कलमा पढ़ते हैं धीरे धीरे कि हम तो प्यार से काटते हैं, कोई दुख ना हो प्राणी को। और हम कलमा जो पढ़ते हैं इसके कारण इसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाती है, भीष्ट में। परमात्मा कहा करते, क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। यदि आपका ये फाइनल और डेफिनेट है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि जो तुम कर्म कर रहे हो इससे बकरे की आत्मा स्वर्ग चली जाएगी, तो स्वर्ग में बकरियां का नंबर कौन आने दे, क्यों मूर्ख बना रहे हो। सबसे पहले अपने बेटे ने भेजा, फिर बेटी ने, और फिर अपना नंबर लाओ फट दे ही, तब मूर्ख बना रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, जय या रूत है भिष्ट पठाई, जय आत्मा तने स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अपने कबीले ने, अपने परिवार ने करके देखा इस तरीके से, भेज स्वर्ग में। इस बात से हिंदू और मुसलमान दोनों दुश्मन हो गए। ये धर्म गुरुओं से ही हम उनके दूम लगू रहे, उन्होंने केवल हमें लड़ा लड़ा कर मारा और कुछ नहीं दिया। एक दूसरे के दुश्मन बनाकर हमारे को आजीवन दुखी रखा। ये कारण रहा अशिक्षा का। और शिक्षा का सबसे बड़ा दुख आप देख रहे हो, शिक्षा का स्तर 1960 और 65 के बाद बढ़ा है, और 1970 के बाद जो गिरावट आई है आपके अंदर पूरे समाज में, हम हैरान है उस समय को देखकर, क्योंकि हमने दोनों जमाने देखे। और तीसरा इब्दास फिर दिखा होगा आपको, उससे भी अच्छा जमाना बना के, और कैसा सुख होगा। तो ये गिरावट काल ने इसलिए लानी थी कि भक्ति कार्य का टाइम आ लिया। 5505 1997 में हो गए। 1997 के बाद ही काल ने जुल्म कर रखा है, और परमात्मा ने भी मेहर बख्श रखी है। कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट इसके बाद बनवाए हैं। ना कोई मोबाइल था उससे पहले, ना कोई से प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये आध्यात्मिक चैनल थे। ये किसके लिए? अपने बच्चों को घर बैठे ज्ञान बतावांगे। और काल के हथियार काल के सिर पर मारेंगे। अब काल ने क्या दिया? वैसे परमात्मा की दया है, उसी ने इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, इसने इसको दुरुपयोग करवा रखा है। बच्चे फिल्म देखे, इसमें से बूंदी बूंदी सारे सब उपलब्धि कर दी इस बकवादों की, सब बिगड़न लग रहे हैं, सारी तरह की बकवाद घर करगी। अब इन काम सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग, इनमें भगवान की चर्चा चलेगी, भगवान की रील चलेगी, भगवान की कथा देखा करेंगे, और कोई बकवाद इसमें चलेगी नहीं। कुछ दिन के बाद देख लेना पुण्यात्माओं, एक परमात्मा का नाम और राम की कथा या भगवान की कथा ऐसी है जिससे आत्मा कभी नहीं उबेगी। इसकी इतनी भूख है इसको। और ये फिल्म आप 2 बार देख लो, तीसरे ने करना और कोई नहीं देखेंगे ठाट ले नहीं ने। एक फिल्म में है कि आर्टिफिशियल काम है, उसने 100 बदल ले तो वो थोड़े से दिन में अपने आप छक लेगा ये बकवाद करके इंसान। और फिर ऐसे इनके बुराइयां, क्योंकि अब खान पान आप देख रहे हो, 10-10, 20-20 वर्ष के बालक, 50 साल के बूढ़े, 60 साल के बूढ़ों जैसे इनकी स्थिति होती जा रही है। तो अब क्या होगा कि परमात्मा की दया होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, हमारी परंपरा कम होंगी, जो हम खर्चा करते हैं ब्याह शादी और इन बकवादों पर, ये कति खत्म होंगे। हम डर के कदम रखेंगे, ना किसी से लेंगे ना किसी को देंगे, ये हमारा फिर ऋण बन जाता है। आपको सुनाया दास ने कि जैसे ये सुखदेव ऋषि गर्भ से निकलते ही उठकर चल पड़ा। पिता वेद व्यास जी ने कहा, बेटा शकल तो दिखा दे, मेरी तरफ मुंह तक कर ले। तो 12 वर्ष बेटे की इंतजार करी। तो इसने कहा था कि ऋषि जी, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में से 12 बाटा। अब मुझे ज्ञान है, मैं अपना मोक्ष कराऊंगा। अब उसको ज्ञान भी था और वहां गर्भ भी त्याग कर चला गया, लेकिन समाधान नहीं था। तो ऐसी पुण्यात्मा फिर 84 लाख योनियों में भटक रही है। तो परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बड़ा पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे ऋषि इतने विद्वान, गर्भ में पता लग गया कि
मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन समाधान ना मिलने से, ये मार्ग, ये रास्ता, पेंडा ना मिलने से, पेड़ा माने रास्ता, तो आज तक 84 लाख योनियों में कहता बना पजावे खरगो, पजावे के ऊपर को मार के पजावे बगधा बना। तो पेंडा पंथ पकड़े वो तेरी क्या बुनियाद पुरानी। तो ये रास्ता पकड़े जो हम बताने आए हैं, इसी तरह पूर्ण मोक्ष होगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि हमें फिर ये डर लगेगा, हम केवल टाइम पास करेंगे, हम अपने संस्कार बढ़ाएंगे नहीं। अब जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से रिश्वत ले ली 2 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनका होगा और लड़की भी ले जाएगा और 4 लाख का धन लेगा, और फिर बनवाना मर जावे, वह लड़की और विधवा हो जाएगी। तो भाई इस एक कष्ट में, झंझट में पैर मूर्ख आदमी देगा जो अपने आगे संस्कार बढ़ावे, और आप बैठ कर रोए और सारा वो पिछला भी पूरा करना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। गरीबदास साहिब जी कहते तुमने उस धर्मराज का दरबार का पता नहीं, वहां पर पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान से डर बनता है और डर से बचाव होता है। अबोध बालक है और विष की बोतल को मुख के लगा के पी जाता है और मर जाता है। बिजली का नंगा तार कहीं पड़ा हो, सपारक हो रहा हो, उसमें पतंगे से उठ रही चिंगारियां, उसको जाकर पकड़ लेता है बढ़िया वस्तु जानकर और मर जाता है। सर्प को भी पकड़ लेता है। एक माई कह रही थी मेरे दोते ने, बाहर खेल रहा था छोटा सा, उसकी माँ कहीं गोबर डालने चली गई बाहर पशुओं का, और वहां सांप आ गया। उसने भाग कर चल कर सांप पकड़ लिया, पकड़ते वो लड़ गया, लड़का वो भाग गया और वो देखा हाथ लीला हो रहा लड़के का। उसकी माँ आई, डॉक्टर को दिखाया, क्या हो गया? लड़का बोल रहा नहीं, बता नहीं पा रहा कुछ भी किस के था। फिर उसे बार बार पूछा कि बेटा क्या था वो, किसने काट लिया तेरे को? कि भैंस की पूंछड़ के साथ था काला काला। जब पता चला सांप लड़ गया इसके, और तू क्या कर रहा था? कि मैं उसको पकड़ने लग गया था, पकड़ लिया था मैंने। और जब वो बच्चा बड़ा होगा से पता लगेगा सांप है, इससे दूर हो, और ने भी बचाओगा कि देख सांप है दूर आ जा। और कहीं स्पार्क हो रहा होगा, बिजली का तार होगा, ज्ञान होने के बाद वही बच्चा दूसरों को बचाएगा, आप भी उससे दूर भागेगा। तो अभी तक हम ये वो भैंस के ऐसी धूम कैसा पकड़ने लग रहे थे, ना कोई काम बुरा करते अचके थे, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, क्या के लिए? कोठी बनाने के लिए। अरे कोठी फिर कहाँ रहेगी? सिर पर धर कर ले जाएगा इसको। मृत्यु के बाद कुत्ता बनकर कोठी के चारों तरफ घूम रहा होगा। तो पुण्यात्मों, इस ज्ञान को आपने समझना पड़ेगा, और इसके बगैर आपका कल्याण नहीं। आपने सीमित होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी पर का राजा था, आज बिल खोद कर चूहा बनकर रह रहा है। बता, चाट ले यहाँ के सुख ने। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, यो सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि अपने भगवान परमात्मा हमारे लिए यहाँ भटक रहे, और ये परमात्मा ने निर्धारित समय धर रखा है। अपनात्मा परमात्मा कसर नहीं छोड़ेगा, जो उसने वचन कह रखा है। परमात्मा ने बोल रखा है कि कलयुग, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5505, तब यो मेरा वचन होगा साचा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी, पूरी पृथ्वी के प्राणी और परम पुरुष पद चेता। क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा, मैं अपना दास भेजूंगा। और फिर क्या करेगा कि काल फंद छूटे नरलोई। काल ने जो हमारा बांध रखा, बकवादों में हमें लगा रखा है, ये फंद यानी कर्मों के संस्कारों से हम जकड़े बैठे हैं, ये सब का छूटेगा, नर नारी सबका। और सकल सृष्टि, पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा।
घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होया करेगी। और सतनाम सब ठोर उचारा, सतनाम का जाप सब जगह होया करेगा। और कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। उससे पहले तो जो सूक्ष्म वेद में मैंने लिख दिया है, मैंने बोल दिया, तूने लिख दिया धर्मदास, किसी का जच्चा को ना। लेकिन जब वो समय आओगा अपने आप सबको विश्वास होता चला जाएगा कि सचमुच मालिक ने सही कहा था। आज हो रहा है। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष, सत्य पुरुष, सतलोक उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत मिल जा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जा जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता की जो उपासना करते हैं वो भी जन्म मृत्यु में रहेंगे। उनको वो परम पद नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, यानी जहां पूर्ण सुख है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और परम शांति वहां होगी। जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग बीत जावे जब एता, 1997 जब आ जाएगा, और उसके बाद कहते पूरी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, परमेश्वर के उस परम पद की यानी सतलोक की उसकी जानकार हो जाएंगे। बालक बालक के मुख पर होगा सतलोक, सचखंड चलेंगे, सतलोक चलेंगे। सतपुरुष कौन है, उसका मंत्र क्या है, सब जगह परमात्मा के सतनाम का जाप होया करेगा। अपनात्मा, यदि आज से 50, 20, 30 वर्ष पहले ये ज्ञान कहीं सुनाया जाता तो किसी का पल्ला नहीं पड़े, क्योंकि वैसे कह रहे महाराज जी ये तो हो ही नहीं सकता। और आज बुद्धिमान हो आप, शिक्षित हो, आज आपको 100% विश्वास हो रहा है कि ये तो होया पड़ा है, ये तो हो गया। ज्ञान नारा भगवान कति ओके और समाधान प्रमाणित कर दिया कि इस मंत्र से के अतिरिक्त कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और जिन महापुरुषों का मोक्ष आप मानते हो, जिनके नाम पर इतने बड़े बड़े पंथ चले हैं और धर्म तक बन गए, उन महापुरुषों ने भी यही भक्ति की जो आपको दास ने प्रदान की। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, ये ज्ञान भी पैरेलल दे रहे थे, ये ज्ञान भी बताया करते थे और एक निर्वाह करके दिखाते थे कि इस भक्ति के लिए आपको इतना ही पर्याप्त है। अब दास एक कह रहा था कि जैसे आने वाले 50 वर्ष में इस मानव को खाने के लिए आहार नहीं रहेगा, ये नोट कर लेना। यदि इस मार्ग पर नहीं लगेंगे तो, इस मार्ग पर लगेंगे तो फिर मालिक कैसे बाहर ले आएगा दोबारा और कैसा सुख होगा। आज सत्संग का ये विषय रहेगा। अब काल ने तो ये करना था कि ऐसे समय में ये 5505 कलयुग का ऐसा समय है, अब सारा हाहाकार मचेगी, जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, विज्ञान बढ़ने से हमारे ऐसे ट्रीटमेंट चल गए कि मृत्यु रेट कम हो गया, तो जनसंख्या बढ़नी स्वाभाविक है। और प्रत्येक प्राणी की इच्छा है कि बालक हो, ना हो तो नाश हो जाएगा। तो ये तो हमारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। बालक भी होंगे और अच्छी आत्मा आपके घर में आवेंगी जो अपना संस्कार साथ लेकर आवेंगी पिछले जन्म का। पुनकर्मी प्राणी आपके घर में पोता पोती बेटा बेटी आवेंगे, ये सत्कर्म मान लेना, जिनके लिए आपने प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। कर्मों के धनी आवेंगे, ऐसे धनी जिनको जन्म से माँ के गर्भ में भक्ति मिल रहा है, ऐसा अनमोल मार्ग मिल रहा। जिस भक्ति को करके आप दुखी होकर थे वो सुखी हो गए, और जिनको गर्भ से यह ज्ञान सुनने को माँ के कानों से मिल रहा है और आते उसको नाम मिलेगा, और वहाँ जहाँ पले पोसेगी उस मालिक के ज्ञान में, सत्संग में, उसके वचनों से पलेगी वो आत्मा, तो उसके अंदर और उस
समावेश होगा उस भक्ति के, उसके अध्यात्म शक्ति का, और फिर नाम लेकर अपनी मोक्ष करावेगी। तो उनके लिए परमात्मा अपने कोटे तय, चाहे कुछ भी करना पड़े पृथ्वी पे, चाहे इसने उलट पुलट करनी पड़े, उनको वो चीज देगा जो उसके भाग में लिख के भेज दी। और फिर ऐसी साधना आपको दी जाएगी, भाग में ना होगी तो मिलेगी, क्योंकि परमात्मा का विधान है ऐसा कर्म करोगे तो ये सुख देगा ही देगा आपको। अब कैसे देगा ये थोड़ा सा एक यूं कहते हैं, बुद्धिमान को, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। एक तो आपको बताते हैं सतलोक में कैसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते। अब वो बात आपके दसे नहीं कि वहां दूध भी, दही भी और मक्खन भी ऐसे तैरता है दूध के ऊपर, ऐसे दही भरी रहती है, अलग अलग सरोवर भरे हैं और वो कभी खराब नहीं होते। वहां जल भी खराब नहीं होता। अब जैसे परमात्मा ने इस समय के लिए या गंगा भेज रखी वहां से सतलोक से, इस गंगा का जल पृथ्वी पर एक ही है, यू वाटर, ये कभी खराब नहीं होता। आप कितना रख लो, 100 वर्ष रखे रखो किसी बोतल में भर के, और दूसरे पानी में रख दो, तीसरे दिन कीड़े चाल पड़े उसमें। तो परमात्मा ने आपको एक अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं और जो मेरा दास बतावेगा वो सारी सच्ची है, तो ऐसा पदार्थ वहां से आया यू वाटर, और ये इस गंदे लोक में भी खराब नहीं होता, और वहां तो मतलब है नहीं फिर। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब परमात्मा आपको यहां कैसे सुखी करेगा? एक तो आपके संस्कार से बना होगा, जैसे नाम जाप कर रहे हो आप, साधना कर रहे हो, धर्म कर रहे हो। देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगता फिर यो, परमात्मा सुने निकाल। तो वो जब आप दान धर्म कर रहे हो उसके बताए अनुसार, तो वो आपको कैसे देगा? अब उसके ऊपर एक एग्जाम्पल सुनाते हैं। तो जैसे परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे, और हिंदू और मुसलमानों के जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन्होंने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया, पूछो मत। तो ज्ञान में परमात्मा उनको 1 मिनट में फ्यूज कर देते। कहीं सभा में जाते और कोई शास्त्रार्थ करने की कोशिश करता, परमात्मा हमारे धर्म गुरुओं से एक ही बात पूछा करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, भाई हमको दियो बता। तो उनका तो वो तो स्लब काट जाते, फिर इनका कोई माता पिता नहीं, अदुर्वा है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, और परमात्मा के दुश्मन बना देते श्रोताओं को। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा के वो सभी दुश्मन हो गए, ज्ञानता हरे नहीं, फिर उनको काटना कटवा दिया। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का मुसलमान पीर था, गुरु था, और उसका मंत्री भी बताओ था, वो एक होगा ले मंत्री भी रख लेते हैं इनको, लेकिन वो था पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हेड था, उसके संकेत से सब कुछ चलता था। इसलिए राजा की मजबूरी थी उसको अपने साथ रख कर उसकी खुशामद करना और उसको अपने अनुकूल रखना। एक दिन शेख तकी गुंडे ले गया, परमात्मा झोपड़ी में सोए थे, और नो बोला है काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। उन गुंडों ने तलवारों से परमात्मा के 10 टुकड़े कर दिए, और 10 न्यारे न्यारे। शेख तकी बोला चलो, परमात्मा खड़े हो गए, ने बोले शेख तकी रुक जाओ, दूध पानी पी कर जाइए, मैं मान रहा से थोड़े जाते हैं। उन्हें देखा ये आदमी खड़ा क्यों कर हो गया, जो गुंडे ले रहा था ना बदमाश, उनका तो बुखार हो गया। और शेख तकी ने सोचा भाई यो आदमी नहीं मरे, और भी बहुत जुल्म किए थे इन्होंने। झेरे कुएं में डाल दिया शेख तकी ने, ऊपर छेड़े डाल दिए, कांटेदार झाड़ी डाल दी, ईंट गोबर मट्टी से भर दिया, 100-150 फुट ऊंचा। सिकंदर लोधी
कबीर परमेश्वर का शेष हुआ था, क्योंकि उसके एक जलन का रूप था, परमात्मा ने आशीर्वाद से ठीक कर दिया था। और भी उसको छोटे मोटे कई लाभ दे रखे थे। वो राजा कबीर परमात्मा का हृदय से आदर करता था। तो राजा के घर ही गए हुए थे उस दिन सिकंदर लोधी के, तो वहीं से शेख तकी मजबूर करके ले गया था वहां से राजा को। राजा डरता था कि शेख तकी को ना कर दिया तो तेरे राज को खत्म कर देगा, लेकिन उस मूर्ख ने न्यू नहीं पता था तू समर्थ की आड़ में बैठा है, अपने मालिक के शरण में यू क्या कर सकता है। इतनी बुद्धि हमारी है अभी मजबूत बनती नहीं सी गरसी। तो राजा के घर से उठा के लाया था और झेरे कुएं में डाल दिया। शेख तकी और सिकंदर लोधी कहा करता था शेख तकी को कि ये भगवान है, अल्लाह का स्वरूप है, आप इसके साथ खींचातानी मत करो। इस बात से दूना चढ़ा था कि मेरी इज्जत घटगी राजा के हृदय में और इसका फिरकी बढ़गी। वो चाहा था किसी प्रकार इसने इस कांटे ने अपने रास्ते तक काट लूं। तो जब उसने अपनी आंखों आगो हजारों आदमी लाकर मुसलमान और गिल्ला हिंदू, क्योंकि इस दोनों का दुश्मन माना जाता था, ठोक दिया, जेहरे में दाब दिया, गड्ढे में 100-150 फुट कुआ। जेरा कुआ उसको कहते हैं जिसमें जल ना हो पर गहराई घड़ी हो। अब शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास, उसके घर पे महल पे, और जाके झाड़ जोड़ के मुंह को रेतम रेत हो रहा था, मुंह माँ पूछ कर गया, सब पगड़ी बांध के कहने लगे राजन उस तेरे अल्लाह को तो हम झेरे में दबाए हैं, कुएं में गाड़ दिया, उसको निकल नहीं सकता वो। सिकंदर लोधी थोड़ी देर पहले परमात्मा के मत्था टेक का कमरे में बैठे उसके। शेख तकी को कहने लगे सिकंदर लोधी कि किसकी बात कर रहे हो, कि तेरे कबीर की। शेख तकी बोला मेरा कबीर तो बैठा, आजा दिखाऊंगा। अब शेख तकी ने देखा झांकी में गए, आखिर दुश्मन कैसे आ गए यहाँ पर। पुण्यात्माओं कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, या मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं, घर छोड़ने थोड़ी बात बने। कहते एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। आप घर क्यों त्यागते हो, एक स्त्री को छोड़ दिया कि मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे अंदर और हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। बता ये तू साथ लिए फिर रहा है, इन नारियां तो हट, या नारी इतनी बाधक नहीं जितनी ये नारी बाधक है तेरी। तो यहां परमात्मा कहते हैं तो उस समय इतनी ईर्षा थी, आंखों देख के अरे कलेजा फट जा मानस होता तो शैतान का औलाद संतान था। इतना कुछ देख के चरणों में गिर जाना चाहिए था, हे भगवान माफी मांग ले, दयालु है तो अपने पिता है, कितना भी तंग रखा हो पिता को। और बालक एक बार जी बोल पड़े पिताजी आगे कदे कुछ नहीं करूंगा, सारी भूल पड़ जाती है उसको। और ये परम पिता, ये सारी सृष्टि के मालिक, कितना हमने गलती कर दी, आज भी हम हृदय से इसको स्वीकार समर्पित हो जाएंगे, सारे माफ कर देगा। अब परमात्मा हमें शिक्षा दिया करते थे कि तुम इन बकवादा न छोड़ के भगवान ते और वस्तु मत मांगो। एक तो ये मांगो भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। कि ये मांगो हे भगवानों, हे देव देवों के देव, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, क्योंकि अध्यात्म मार्ग को बच्चों समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। इसमें गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहीं है अंध, ओहे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब देखो पुण्यात्माओं, पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे,
फिर ये दास भेजा है। अगर इस दास के स्थान पर स्वयं मालिक आ जावे, आगे हो, ये सोच लो, और आप जैसा व्यवहार इस दास से कर रहे हो तो हम उनसे भी यही करते। तो वहां कहते मौला बैठा मोर से और देखे जन की भेड़, 10 कोट जम की कर जहां एक नाम की खेड़। परमात्मा एकांत द्रोखे से देख रहा है आपकी सब रिहर्सल को, कि आप कैसी भावना रखते हो, कैसे आप भक्ति कर रहे हो, कितना दान में रुचि है, मेरे दास के प्रति आपके कैसे विचार हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही मेरे प्रति हैं जो इसके प्रति हैं। और जब आप यहां से, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे तो इस दास के रूप में आपकी परीक्षा होगी त्रिकुटी पे। और जैसे भाव आपके, जैसे सपना होता है, सपने में जैसा आप दिन में कर रहे होते हो सपने में भी वैसा ही बोलोगे। वो रिहर्सल बन गई आपकी, वही व्यवहार रहेगा, वही विचार रहेंगे। तो जैसा अब सेट कर लोगे, ये आपके फिर यहां से जाने में, मोक्ष करने में सहयोगी होगा। तो यहां कहा है भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं नहीं, देवल पूजा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना, मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे, और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे, और न दूजा हो। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे धर्मदास जी का जब अंधेरा हटा, धर्मदास जी को जब ये ज्ञान हुआ, तो सेठ था, धनी था, और पुत्र की कमी थी, वह भगवान ने उसको दे दिया था। तो जिस कारण से उसके और तक कोई कमी रही है नहीं थी, और ज्ञान ऐसा दे दिया कि संपत्ति न के शर्मा मारेंगे। जब भगवान रूठ गया तो तब उसने एक बात मांगी थी कि भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। हे भगवानों के भगवान, क्योंकि तो थे, वो आंखों देखाए थे सतलोक में जाकर कि तो परमात्मा यही, हम तो धोखे में थे। तो जब कहते हैं कि भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, और जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा। पद माने जो पद, यानी पद्धति, जो भक्ति विधि आपने बताई है दाता, आजीवन नहीं भूलूंगा। ये निर्डले डोलिए, हमने सारे पूजाएं कर ली, तीर्थ पर धक्के खा लिए, नरे कर्म फोड़ के आए हम। तो यहां परमात्मा कहते हैं, अब धर्मदास जी क्या मांग रहे हैं, हमने ऐसे मांगना होगा। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत में ना करूं ना, कोई मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना, मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे, और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि, और बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बैकुंठ का वासा हो। वो मैं तुमसे न मांग हूं, सब थोथरी आशा हो। वो मैं तुमसे नहीं मांग हूं, वो सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन,
और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं कर हो पद सेवा हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो जी, ये आवन जावन निवार के अपना कर लीजो जी, भक्ति दान मोहे दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं कर हो पद सेवा हो। अपने आत्मा जो भक्ति ही मांग ली भगवान से, फिर मांगना शेष नहीं रहा। भक्ति से सुख हो, भक्ति से पाप कटे, भक्ति से भगवान मिले, और क्या मांगा फिर एक्स्ट्रा। अब जब लास्ट में धर्मदास जी ने एक का शब्द कह दिया कि धर्मदास की विनती हे समर्थ ध्यान दियो दाता, इस दास की इस विनती पर चित दियो दाता, और यू आना दाना खत्म करके अपना कर लो, मुझे अपना मान लो दाता। और जब भगवान आपको अपना मान लेगा, आप उसके पुत्र पुत्री होगे, और अपने पुत्र पुत्री को जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो कैसे दुखी होने देगा। प्रत्येक का स्वभाव है, बच्चा आ गया आपके पास, खाना खा रहे हो या कोई, हमने देखा हम छोटे छोटे थे, पिताजी गन्ना चूस रहे होते थे, हम चले जाते उस गन्ने को उतना ही नूकान छोड़ के अपने मुंह से हमें देते, ले बेटा चूस ले खा ले। ऐसे माँ की स्थिति होती है, सबके ऐसे ही करते हैं, माता पिता का इतना प्यार होता बच्चों। तो ये तो परम पिता, इसके घर में कमी का है कि नहीं। जब ये आपको अपना मान लेगा, फिर देखना कैसे सुख देगा आपको। तो पुण्यात्माओं, ये बातें आज तक हमने को ना तो बताने वाला मिला। मेरे डमरू पीठ मिले थे, अटपट करके 2 पैसे इकट्ठे कर लिए, भंडारे का नाम कर दिया, और तब जाओ भाई बाढ़ में जाओ तुम भी। और ज्ञान और समाधान बिना वैसे सत्संग करने का फायदा क्या। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जादौन, बठिंडा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 10/8/2014 को जुड़े थे ये। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाएं की? सर 1997 से जब से वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया था तब से और 2014 तक हमारे घर में प्रेत बाधाएं थी और बालाजी की भक्ति किया करते थे, मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी में ही बच्चों का मुंडन करवाया और प्रेत स्वयं घर में आके बोला करता था, और वो प्रेत को बोलते बोलते उसका तांत्रिकों से निवारण करवाया पर हो नहीं पाया। और उसके बाद में राजस्थान नोखा के अंदर कोई मेहंदीपुर बालाजी का भगत था, तो उसने कुछ कार्रवाई करके दी थी भी, आप घर ले जाओ और ये शांत हो जाएगा प्रेत। मेरे घर पे आने से पहले प्रेत ने कह दिया था कि जो तू करवा के लाया है ना, उसके करवाने से कोई तेरे को लाभ नहीं होगा। और मेरा हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा और मंदिर के अंदर ले गया जहाँ मंदिर बनाया हुआ था। और उस प्रेत ने अपनी छाती पे जो बालाजी का स्वरूप था, मेहंदीपुर बालाजी का, तोड़ के फेंक दिया था। कहता जिसकी तू भक्ति कर रहा है ना, मैं इससे भी तकड़ा हूँ। उस दिन मेरे को ये पता लगा कि इस संसार के अंदर इन देवी देवताओं से कोई ऊपर शक्ति है, या तो शैतान है या कोई और है परमात्मा। सर पहले क्या क्या भक्ति साधनाएं आपने की? इससे पहले हमने हनुमानगढ़ संगरिया में
मुसलमानों के जो अपने पीर खाने होते हैं वहाँ भी गए थे और वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। पैसे देते गए लेकिन लाभ नहीं हुआ। मोड़ मंडी पंजाब में यहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सिकंदर राव में भी गए, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। सर, जब आप पहले ही इतनी सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? क्या ऐसा कारण बना कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी पड़ी? सर जी, इससे पहले हमें संत रामपाल जी के नाम का भी नहीं पता था। संत रामपाल जी के शिष्य एक दिन कॉलोनी में आए और दरवाज़ा खटकाया। सुबह का 8 बजे का टाइम था। उनका नाम था विपन जी। तो उन्होंने ज्ञान गंगा बुक दी। उसमें झगड़ा हो रहा था हमारे घर के अंदर। तो हमने कहा बाबाओं के चक्कर में हम बर्बाद हैं, हम विश्वास नहीं करते। वो बोले सर जी लो, ये 10 रुपये ज्ञान गंगा बुक है। तो मैंने कहा चलो कोई आया होगा, दे देते हैं 10 रुपये। 10 रुपये दे के और ज्ञान गंगा बुक मैंने बेड पे रख दी और मैं गाड़ी लेकर गुजरात चला गया। जब मैं गुजरात से वापस आया 10 दिन के अंदर, तो हमारी जो पत्नी है हमारी, उसने ज्ञान गंगा को बुक को कंप्लीट पढ़ दिया और शास्त्रों से मिलान भी कर दिया। मिलान करने के बाद में तो आशाराम जी की भक्ति हुआ करती थी हमारे 2007 से 14 तक, 7 साल तक। इसी दौरान तो उन्होंने ये कहा कि जितना भी उनका अनुभव था किताब का, बुक का मिलान किया तो सारा मटेरियल उन्होंने जल प्रवाह कर दिया और बोले ये है हमारी असली भक्ति। जो हम कर रहे थे वो सही भक्ति नहीं थी। तो 10/8/14 को हमने सतलोक आश्रम गए और वहाँ दीक्षा ले ली। सर, जैसे कि आपने आसाराम बापू का जिक्र किया, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो सर दोनों संतों के अंदर आपको क्या भिन्नता नजर आई और क्यों आपको ऐसा लगा कि संत आसाराम जी द्वारा दी गई भक्ति सही नहीं है? आसाराम बापू की भक्ति यूँ सही नहीं थी कि मेरी गाड़ी के 3 एक्सीडेंट हुए थे और उसमें मेरे पास 176 गज ज़मीन थी, जो कि एक 30 फुट रोड और एक 26 फुट रोड पे, मेन रोड पे मकान था। 2 किस्तों में मेरे को बेचना पड़ा। वो कर्जा इतना चढ़ गया कि ज़मीन बेचने के बाद में भी 7 लाख रुपए कर्जा रहा 3 एक्सीडेंट के अंदर। तो बर्बाद हो गया। उसके बाद में किराए पे चला गया। लेकिन ज्ञान गंगा जब बुक आई, बुक आने के बाद में दीक्षा ली। तो दीक्षा मैंने क्यों ली? इस विषय से ली कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाए अपने लिए लाइफ में। हमारी भक्तिमती धार्मिक थी, हमारी पत्नी जो है धार्मिक थी। तो मैंने कहा भाई चलो ये जो शक्ति है, ये जो ज्ञान है, इससे अति उत्तम होगा, क्योंकि गुरु कोई भी नहीं छोड़ के राजी है, चाहे वो असली हो या नकली हो, जो भी हो। संत रामपाल जी का जो ज्ञान था वो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार है। और जो आशाराम बापू का जो प्रचार जो कर रहे थे वो लोकवेद के आधार पे कर रहे थे। उसका कोई प्रमाणित नहीं था, अपने इसमें शास्त्रों के अंदर कोई प्रमाण नहीं था। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आपको प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे और शास्त्र विधि अनुसार आपको भक्ति दी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई साधना को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उससे जो हमारा मकान बिक गया था, आज ज़मीन और प्लस 2 मंजिल मकान बना लिया है मैंने संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में। पहला लाभ तो ये हुआ। अच्छा, बच्चों की 3 साल पहले मैंने रमैणी की थी। रमैणी क्या होती है इस विषय में हम नहीं जानते बिल्कुल भी। संत रामपाल जी ने ही बताया कि ये संतों की भाषा में रमैणी विवाह को बोलते हैं। और उसके बाद में आज तक घर में सुख शांति है और कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मुक्तसर से जलालाबाद हाईवे के अंदर मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी 26 जुलाई 2018, जो पिछला प्रकट दिवस आया था, उससे 2 दिन पहले। जैसे मेरी गाड़ी पकड़ी गई, मेरी गाड़ी के कंप्लीट कागज चालान में गंगानगर थे आरटीओ के पास। तो मैंने कहा परमात्मा, अब मैं शायद ही पहुंच पाऊंगा आपके प्रकट दिवस पे। तो एकदम आवाज़ आई कि गाड़ी वाले का सिफारिश आ गई है। मैंने कहा यहाँ जंगल में किसकी आवाज़ आ रही है? तो संत रामपाल जी स्वयं स्कूटर पे आए और सीधा आरटीओ के पास गए। उससे 1 मिनट बाद की, तब तक गनमैन मेरे पास आ चुका था कि भाई क्या लोड है? मैंने कहा जी कॉटन लोड है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। कहता भाई कागज़ और गाड़ी के कागज़ और इसके डॉक्यूमेंट्स, क्या नाम है, माल के लेके वाप आ जा भी फटाफट, चालान काटना है तेरा। तो मैं ये देख रहा था संत रामपाल जी स्वयं आए, आरटीओ से 1 मिनट बाद की, और उतनी देर में बस पास 2 गाड़ियाँ बीच में थी, तीसरी गाड़ी आरटीओ की खड़ी थी। तो मेरे पास आ गए। तो मैं अभी सीट पे बैठा, मैंने कि ये कैसे हो रहा है? उसमें मैं यही देख रहा था कि परमात्मा तो कहते हैं भी संत रामपाल जी जेल में है, लेकिन वो यहाँ कैसे हैं? इसको देखने के बाद में मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था, रुक गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसके बाद आके परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने बोला उससे गनमैन से, भी जाने दे रहे गाड़ी को, क्यों रोक रखा है इसको, बात हो गई है। और इतनी कहने के बाद में मैं भी सीट पे बैठा हूँ, गाड़ी स्टार्ट है, और उसका जो गनमैन है वो नीचे खड़ा है मेरे बगल में, कह रहा अभी कागज़ लेके आ जा।
तो वो गनमैन भी कहता है, भी वापस चला जाता है आरटीओ की तरफ, और संत रामपाल जी मुक्तसर की साइड में चले जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि 4 बजे का वक्त था, अंधेरा था उस समय। तो वहाँ जो गनमैन था वो आरटीओ के पास गया, उससे बात हुई और बात करके वो बोला भी गाड़ी को जाने दो। सबसे दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि जो कर्जे के बाद में जो मैंने ज़मीन बना ली, मकान भी बना लिया, तो आज उसमें प्लस 5-7 लाख का प्रॉपर्टी प्लस हो गई है, पहले कहाँ माइनस में थी। तीसरा लाभ ये है जी, मेरी कमर में बहुत बड़ा दर्द भी नहीं था, एक तरह का जैसे हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, उस हिसाब से था। तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, अंग भी नहीं हिल रहे थे उस समय। ये हनुमानगढ़ राजस्थान की बात है, अभी कोई 6 तारीख की बात है, इस प्रकट दिवस पे। तो मैंने कहा परमात्मा ये भी दया हो गई आपकी, अब दास क्या करेगा कि बच्चे छोटे हैं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं उनको कोई ऐसा ट्रेनिंग दे रखी है मैंने बच्चों को। तो मैंने कहा अब गाड़ी को कबाड़ियों को बेच देंगे और घर पे जाके भक्ति करेंगे, आराम से साधना करेंगे। बढ़िया हो गया। तो उसके 3-4 घंटे के बाद ही मेरा धीरे धीरे वो शरीर सही स्वस्थ हो गया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किसी डॉक्टर से 1 रुपये की भी दवाई नहीं ली मैंने। 5वां लाभ जो है वो ये है कि हमारी जो पत्नी है उसको खूनी बवासीर था और लिकोरिया की बीमारी थी, वो भी आज कंप्लीट स्वस्थ है बिना दवाई के, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में। आज तक यही लाभ है, सुख शांति है और अपना सही जीवन जी रहे हैं। और अपने सर जी ऐसा था, दुकान है घर के अंदर, नीचे ऊपर रिहाइश है, 2 मंजिल मकान है। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था, कुछ पैसे रखे थे, शाम को गल्ला कंप्लीट रखने में 4000 के करीब थे, और उसमें से जैसे किसी को 1500 रुपये दे दिए गए थे। 1500 रुपये देने के बाद में जब बेटा आया तो उसने कहा भी इसमें पैसे किसने दिए हैं? तो हमने कहा जी हमने दिए 1500 रुपये। कहता 1500 रुपये दिए, लेकिन जितने में रख के गया था ये तो उतना ही है, ये पैसे कहाँ से बढ़ गए? तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ जी 1500 रुपये वो हमारे बढ़ गए थे। और दूसरा, एक बार गंगानगर के अंदर डीजल चोरी हो गया था हमारा। डीजल चोरी हुआ तो बेटे ने बोला कि पापा जी डीजल चोरी हो गया। मैंने कहा चलो जो ले जाएगा उसके कर्म फोड़ेगा, हमारा क्या चोरी हुआ है। तो उसी डीजल में इतनी बरकत हुई कि जितना डीजल मेरा था, कम से कम समझो आप 50 लीटर डीजल मेरा चोरी हुआ था, 3.5-4 की एवरेज है उसकी। तो 300 किलोमीटर गाड़ी शेष डीजल में उतनी एवरेज बढ़ाई थी, या परमात्मा ने बंदी छोड़ने डीजल बढ़ाया था, वो तो मालिक की लीला मालिक ही जानते, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये 2 लाभ हमारे को विशेष हुए हैं। सर, जैसा कि अभी आपने रामायणी का जिक्र किया, बच्चों की जब आपने शादी की उस विवाह को आपने रामायणी बताया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सादगीपूर्ण विवाह करवाया जाता है। सर, इस सादगीपूर्ण विवाह के बारे में बताइए, किस प्रकार से करवाया जाता है? संत रामपाल जी ने जो रामायणी है, इससे पहले हम भी नहीं जानते थे। ये 17 मिनट में शादी होती है, रामायणी कहो या शादी कहो, वो भाषा अलग है। और इसमें ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। इसमें कोई बारात नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई सेहरा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई काजी नहीं, ना ही कोई हवन फेरे हैं। सिंपल तरीके से जाओ और अपना 17 मिनट में गुरु जी का एक बनाया हुआ मतलब रामायणी है, वो 17 मिनट में पढ़ दिया जाता है, और परमात्मा को, संत रामपाल जी को साक्षी मान के और अपना जीवन बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। सर, जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी जो चैनल पे, जो टीवी पे जो सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक, उस पर पीली पट्टी चलती है। पीली पट्टी पे सब नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे कॉल करो। और घर घर हर भगत पूरे मतलब भारतवर्ष में फैले हुए हैं, और इसके प्लस ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जगह जगह आश्रम है, और वहाँ टीवी चैनल के प्रचार के माध्यम से अपने जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।